आसिफ नमस्कार, मैं क्लेरिफाई से पीते और आज हम बात करने वाले हैं कि श्रापित राजा तूतेन खामेन की ताबूत के बारे में और मकबरे के बारे में कि जिसके साथ जिसने भी छेड़छाड़ की और जिसने इसे छूने की कोशिश की और जितने लोग उस रिसर्च के समय वहां मौजूद थे उन सभी की धीरे धीरे रहस्यमय तरीके से अचानक से मौत हो गई। अचानक और धीरे धीरे एक एक करके लोग खत्म होते चले गए और जिसके बाद से ही लोगों के अंदर खौफ छा गया और किसी ने भी इस रिसर्च को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। और जब भी इस रिसर्च के बारे में बात की जाती और इसके बारे में और ज़्यादा खोजने की कोशिश की जाती है तो लोग जो कि इस टीम रिसर्च करती है पुरातत्व विभाग की वो पीछे हट जाती है। और साथ ही एक रहस्य हमेशा बना रहा और सोचने वाली बात है कि जितनी भी टीम ने इस पर रिसर्च किया और जो टीम इस तूतेन खान की मकबरे के पास पहुंची और खुदाई की और जिनने यहाँ पर पैसा लगाया और इतनी सारी टीम जो कि यहाँ पर काम कर रही थी उन सभी की मौत 1 साल के अंदर ही हो गई और बहुत ही रहस्यमय तरीके से सबकी मृत्यु हुई। किसी की तो तेज बुखार में हुई तो साथ ही किसी ने खुदकुशी कर ली और किसी की मृत बॉडी कमरे में मरी हुई पाई गई और किसी कोई आग में जलकर ही मर गया। और सारे रहस्यमय आज तक लोगों को समझ में नहीं, यहाँ तक कि इसके बारे में किसी ने किताब भी लिखने की कोशिश करी तो उस राइटर की भी जान चली गई। और इसमें हमेशा ये रहस्य बना हुआ और इससे कई हादसे से जुड़े हुए जिससे लोगों में इसमें खौफ छा गया। और जब से ही तूतेनमेन खा का जो ताबूत है उसका नाम जो कि कर्स ऑफ मम्मी पड़ गया और साथ ही इसे फिरोज का श्राप भी कहा जाने लगा और कई नामों से इसे पुकारा जाने लगा और इसके बाद इसे एक श्रापित ताबूत के रूप में भी जाने लगा। आखिर क्या है वजह इतने सारे लोगों की जान जाने की और आखिर जो भी इस ताबूत के साथ छेड़छाड़ करता है या इसे छूता है और इसके मकबरे तक पहुंचता है उसकी रहस्यमय तरीके से किस तरह से मौत हो जाती है, आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही इसे क्लैरिफाई करेंगे स्टोरी को कि आखिर इसका साइंटिफिक रीजन क्या है और क्या कारण है कि इस तरह से अचानक पूरी की पूरी टीम की रहस्यमय तरीके से 1 साल के अंदर मौत हो गई। इन सभी तथ्यों पर आज हम इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सब लोग जानते हैं कि मिस्र जो कि सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, यानी कि इजिप्ट सबसे ज्यादा चर्चा में जो विषय बना होता है वहाँ के ममीज और वहाँ के पिरामिडों के बारे में और जिसके लिए जो सभी लोग वहाँ पर हमेशा आकर्षित होते हैं घूमने के लिए और वो हमेशा पर्यटन स्थल के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है और रिसर्च भी वहाँ सबसे ज्यादा की जाती है क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े जो कि पिरामिड इजिप्ट में पाए जाते हैं और जिसे जहाँ पे सबसे ज्यादा ममीज की खोज की गई है और सबसे ज्यादा ममीज के पिरामिड भी वहाँ मिले हैं। और इसमें से ही एक है तूतेमिन खान का पिरामिड और जिसकी खोज की गई थी और जिसके बाद से ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहस्यमय तरीके से मृत्यु होने लगी लोगों की। जिन जिन लोगों ने इससे छेड़छाड़ की और छुआ उनकी मौत रहस्यमय तरीके से हुई और जिसके बाद से इसका कारण आज तक किसी को पता नहीं लग पाया। साथ ही मिस्र जो कि सबसे ज़्यादा ममीज और पिरामिड्स के लिए जाना जाता है और इजिप्ट के पिरामिड जो कि सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं और जिसमें गिजा का पिरामिड भी सबसे ज़्यादा फेमस है। और साथ ही इसमें नई नई खोज अक्सर चलती आ रही है और यहाँ पे वैज्ञानिकों के साथ साथ यहाँ पर लोग भी हमेशा यहाँ पर टूरिज्म की तरह यहाँ पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है और यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा फेमस म्यूजियम भी बनाए गए हैं यहाँ की मिनिस्ट्री द्वारा क्योंकि यहाँ पर टूरिज्म को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है और म्यूजियम में यहाँ पर ममीज को रखा जाता है और जिन्हें लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं वैज्ञानिकों के साथ साथ भी। और इसमें कई दशकों से यहाँ पर जो कि रिसर्च चल रही है और मिस्र की भूमि में जो कि बहुत सारी खोजें हुई और जिसमें कई रहस्यमय तरीके से कई ऐसे मकबरे और ऐसे ताबूत मिले और जिन्हें निकाला गया और इसमें कई खजानों की भी खोज गई और उसमें से ही एक है तूतेनमेन खा का मकबरा। साथ ही इस पे दशकों से जो कि खोज चल रही है और कई तरीके से कई कई यहाँ पर गुत्थियां सुलझाने की कोशिश की जाती है और इस रहस्य के पीछे भी पहुंचने की कोशिश की जाती है। इसमें ब्रिटिश के एथोलॉजिस्ट जो कि उन्होंने यहाँ पर रिसर्च की और उनका दावा है कि जो कि अगर तूतेनमेन खां की कब्र के पीछे एक सीक्रेट दरवाजा जाता और अगर उस दरवाजे को खोला गया और उसे खोज लिया गया तो उसके पीछे जो कि रहस्य की दूसरी दुनिया खुल जाएगी और जो कई रहस्यों को जागृत करेगी और कई रहस्यों का पता लगाया जा सकता। और इसके पीछे जो कि कई बार उन्होंने पुरातत्व विभाग से सदस्यों से इसके खोज करने के लिए कहा लेकिन पुरातत्व विभाग के किसी भी सदस्य की जो कि टीम में से उनकी हिम्मत नहीं होती और ना ही उनकी रिसर्च करने की इसके आगे जाने की कोशिश की। साथ ही वही दूसरी तरफ जो कि ब्रिटिश के एथोलॉजिस्ट निकोल जिन्होंने दशकों से मिस्र के ममीज पर स्टडी की है उनका मानना है कि इस सीक्रेट दरवाजे के अंदर तूतेन खामेन की मां क्वीन नेफरितीती की मम्मी हो सकती है जिसने अपने पति की मौत के बाद और अपने बेटे के बड़े होने के तक कुछ समय तक जो कि मिस्र में राज किया था। और साथ ही निकेल्स का ये भी मानना है कि पुरातत्व विभाग जो कि इसकी रिसर्च करने से और तूतेनमेन खान की कब्र को छूने से बहुत ज़्यादा डरते हैं और इसके मकबरे को हाथ लगाने से भी डरते क्योंकि उनका मानना है कि अगर इस पर हाथ लगाया गया तो जिस तरह पहले जो कि हादसे हो चुके और पूरी की पूरी टीम की रहस्यमय तरीके से जो कि मौत हो चुकी है किसी न किसी कारण से, उस तरह कहीं वो घटना उनके साथ भी ना हो जाए। इसलिए आज ही पुरातत्व विभाग के जो लोग हैं और सदस्य हैं वो आज भी तूतेनमेन खां की जो कब्र और मकबरे को छेड़ने से और उन पर रिसर्च करने से डरते और इसलिए वे हमेशा इस पे डरते और पीछे हट जाते। आखिर ऐसा क्या है
राजा तूतेनमेन खामेन के ताबूत के अंदर और उनके मकबरे के पास कि जो भी हाथ लगाता है उसकी जान चली जाती है और किसी न किसी रहस्यमय तरीके से वो इंसान की मौत हो जाती है। साथ ही इतने ज़्यादा पता होने के बाद भी और इसमें जो कि कीमती जवाहरात और सोने चांदी और खजाने से भरे हुए ताबूत होने के बाद भी आज भी इस पर कोई हाथ लगाने की कोशिश नहीं करता है। इसका क्या कारण है? वहीं अगर हम इतिहासकारों की माने तो उनका कहना है कि जो कि राजा तूतेनमेन खामेन जो कि 18वें राजवंश के 11वें राजा थे और जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर बैठे थे और उस समय राजा तुतेनमेन खामेन की उम्र केवल 9 वर्ष की थी। साथ ही इतिहास में मानना है कि जो कि तुतेनमेन खामेन के शासनकाल में बहुत ज़्यादा मूर्ति पूजा का चलन मिस्र में शुरू हो गया था और इजिप्ट में इतनी ज़्यादा मूर्ति पूजा होने लगी थी और सबकी अलग-अलग प्रतिमाओं के साथ अलग-अलग मान्यताएं भी रही थी। इससे पहले जो कि वहाँ पर मूर्ति पूजा का चलन नहीं हुआ करता था और इसकी ना की कोई मान्यता थी। लेकिन जब तुतेनमेन खामेन गद्दी पर बैठे तो उसके बाद से ही वहाँ पर मूर्ति पूजा का चलन तेजी से शुरू हुआ। इससे बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पे मूर्तियाँ भी पाई गई। फिर और ज़्यादा रिसर्च जब की गई तो ये पाया गया है कि राजा की जो कि पैर की एक हड्डी टूटी हुई थी और जिसमें कि जो कि जब इजिप्ट में जितने भी ज़्यादा पुरातत्व विभाग द्वारा रिसर्च की गई उन सभी चित्रों में और आर्ट में हमेशा राजा जो कि हमेशा बैठे हुए ही दिखाई देते थे और जिससे ये अनुमान लगाया गया था कि शायद राजा के पैर की हड्डी टूटी थी। और साथ ही उनके जब अवशेषों का विश्लेषण भी वैज्ञानिकों द्वारा किया गया तो उसमें जो कि मलेरिया के परजीवी भी पाए गए और जिससे ये अनुमान लगाया गया कि शायद राजा जो कि मलेरिया की बीमारी से भी संक्रमित रहे होंगे और हड्डियों की कमजोरी के कारण इनकी 1324 ईसा में मृत्यु हो गई थी। साथ ही पुरातत्व विभाग द्वारा जो कि चित्र को जो ज़्यादा अंकलन किया गया और इसका विश्लेषण किया गया इजिप्ट के कलाकारी और चित्रों का तो उसमें राजा की उपस्थिति हमेशा बैठी हुई दिखाई देती है और जिस तरह की पोजीशन जो कि राजा को दिखाई जा रही थी उसमें प्रदर्शित की जा रही थी उन सभी से एक चीज़ समझ में आती थी कि राजा को ओट और आँख फड़कने की भी बीमारी थी और अंग फड़कने की भी बीमारी का सामना जो कि वो राजा करा करता था। और साथ ही ये भी समझ में आता है कि उसमें जो कि राजा की जब मृत्यु हुई होगी तो उसे मारने के लिए कई तरह की साजिशें भी की गई थी जिस तरह दौरान तुतेनमेन खामेन की मृत्यु हो गई थी। इजिप्ट में पुरातत्व विभाग द्वारा कई सालों से जो कि दशकों से खोज चली आ रही थी और इसमें लंबे समय से खोज की जा रही थी और कई रहस्य सामने आए, कई तरह की खोजें भी की गई। लेकिन जब सबसे बड़ी सफलता और जब मिली जब 1922 में इसमें सबसे बड़ी खोज की गई और ये मम्मी प्राप्त होती है जिसमें तुतेनमेन खामेन का ताबूत प्राप्त होता है। जब 1922 में नवंबर के महीने में जो कि पुरातत्व विभाग के अंग्रेजी पुरातत्व विभाग ऑरवर्ड कॉटन और उनके सहयोगी जॉर्ज हॉर्टन ने इजिप्ट के लग्जिस शहर में जब एक मकबरा जो कि तुतेनमेन खान का मकबरा था उसकी खोज निकालते हैं और जिसके बाद जैसे ही इस मकबरे से इस ताबूत को बाहर निकाला जाता है और ये मकबरे से ताबूत मिलता है तो ये बिल्कुल भी साबुत और सुरक्षित अवस्था में मिलता है जो कि सबको आश्चर्य में डाल देता है। साथ ही जैसे ही इस ताबूत को खोला जाता है इसमें कई खजाने जो कि लबालब भरे हुए होते हैं और जिसके बाद इसे वैली ऑफ किंग के नाम से भी जाने लगा और कहा जाने लगा और जिसके बाद से जो कि बहुत बड़ी सफलता मानी जाने लगी और जिससे कि इसमें खोज का काम और ज़्यादा तेज़ी से जोर शोर से शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही इस ताबूत को खोला जाता है और जितने लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं उस पूरी टीम की धीरे धीरे रहस्यमय तरीके से अचानक से मौत होने लगती है और जिसके बाद मानो एक के बाद ऐसे हादसों में और कई तरीके से जो कि लोगों की मौत हो रही थी उसके बाद ये खोज धीरे धीरे रुकती चली जाती है और इसमें ढीला जाती है और एक प्रकार से मानो ये खोज रुक सी जाती है। अगर हम बात करें सबसे पहले जिनमें मौत का सिलसिला शुरू हुआ तो उसमें सबसे पहली जो मौत होती है वो जो कि जॉर्ज हार्वर्ड की मौत होती है और जिन्होंने इस पे सबसे ज़्यादा पैसा लगाया गया था और जिन्हें लॉर्ड भी कहा जाता था क्योंकि इन्होंने इस खोज में और इस मकबरे की खुदाई के लिए सबसे ज़्यादा पैसा लगाया था। और इनकी साधारण तरीके से सबसे पहले तो इन्हें मच्छर काट लेता और जिसके बाद से इन्हें मलेरिया हो जाता और जिसके बाद से इन्हें तेज बुखार और बहुत ज़्यादा संक्रमण फैलने के कारण ये अनुबंध सा बड़बड़ाने लगते हो और उसके बाद उसी बीच इनकी मौत जो कि तेज बुखार के कारण हो जाती है। और लेकिन जब जॉर्ज की मौत होती है तो उस समय जो कि पूरे जो कि शहर की लाइट गोल हो जाती है और अंधेरे में इनकी मृत्यु होती है और इनकी मृत्यु के कुछ समय बाद ही इनके जो कि परिजन और परिचित लोग हैं इन पर आरोप लगाते हैं कि जॉर्ज ने जब वहाँ खुदाई चली थी वहाँ से जो कि तुतेनमेन खामेन के ताबूत के पास से बहुत ज़्यादा बेशकीमती चीज़ें चुरा ली थी और जो कि उन्होंने उपहार में अपने परिजन और अपने परिचित लोगों को दी थी और वही लोग इन पर आरोप लगा रहे होते हैं कि इन्हें उनका श्राप लग गया इसी कारण से इनकी मृत्यु हुई है। और ये सिलसिला यहाँ पर चलो मलेरिया के कारण हुआ लेकिन उसके बाद ये सिलसिला यहाँ रुकता नहीं है और साथ ही उसके बाद मौतों का सिलसिला यहाँ से शुरू हो जाता है जिसके बाद से जिसने व्यक्ति ने जो कि आर्कियोलॉजिस्ट ने रेडियोलॉजिस्ट जो कि एक्सरा कर रहे होते हैं जो कि तुतेनमेन खान के अवशेष का उनकी बॉडी के अवशेषों का और उसके बाद उनकी 3 दिन बाद ही वो बीमार पड़ जाते हैं और उनकी भी मृत्यु 3 दिन के अंदर हो जाती है।
जिसके बाद से तीसरा व्यक्ति वे होते हैं जो कि जॉर्ज के साथ, जो कि हार्वर्ड जॉर्ज के साथ, जो कि मकबरे पर घुसने वाले दूसरे व्यक्ति होते हैं, और जो कि जिनकी रहस्यमय तरीके से होटल में मृत बॉडी पाई जाती है और इसका कारण किसी को भी पता नहीं होता है, और इनकी मौत रहस्यमय तरीके से हो जाती है कुछ महीनों के अंदर ही, और जो कि जॉर्ज के साथ उस खुदाई के दौरान वहाँ पर मौजूद थे। और साथ ही ये सिलसिला रुकता नहीं है, ये और लंबा चलता जाता है, और जिसके बाद से ही एक हादसा और होता है। जो साथ ही अमेरिकी राइटर एम्बर कभी भी मकबरे के अंदर नहीं गए, लेकिन इन सभी के साथ जो कि उस मकबरे में गए थे उनके साथ अच्छी दोस्ती होती है, और इसके बारे में वो उनसे पूछताछ करके एक किताब लिख रहे होते हैं अमेरिका के राइटर, और इस दौरान भी उनके कमरे में अचानक से रूम में आग लग जाती है, और जिसके कारण कि वो किताब के पन्ने ना जल जाए उसे बचाने के लिए जैसे भी अपने रूम के अंदर जाते हैं उस आग में वो कभी भी वापस नहीं आ पाते और जलकर उनकी भी मौत हो जाती है। और इस रहस्यमय तरीके से एक के बाद एक ये सिलसिला चलता रहता है, और जितनी भी टीम थी और जितने भी लोग इसमें शामिल थे सबकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती। किसी की तेज बुखार से, तो किसी की कोई बीमारी से, साथ ही किसी की मृत बॉडी पाई जाती, शायद ही किसी की आग में जलकर मौत हो जाती। और इसके बाद से ये अफवाह बहुत तेजी से फैल गई कि ये तुतनखामेन के जो ताबूत है वो शापित ताबूत है, और जिसके साथ जो छेड़छाड़ करता है और उसे हाथ लगाता है उसकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। और इस तरह की अफवाह इतनी तेजी से फैलने लगी जिसके बाद से इसे कास ऑफ द ममीज कहने लगे, और साथ ही इसे फिरोज का श्राप भी माना जाने लगा, और इसे एक श्रापित ताबूत के रूप में भी जाने लगा, और तुतनखामेन के जो ताबूत को जो छूता है उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। ऐसी अफवाह सब जगह फैलने लगी और जिससे लोगों ने कई हद तक सही समझ लिया। साथ ही यहाँ तक कि कुछ लोगों का ये भी मानना था कि जब पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई की जा रही थी, इस ताबूत के पास पहुंचा गया तो इस ताबूत पर लिखा हुआ था मकबरे के पास कि जो भी इस ताबूत के साथ छेड़छाड़ करेगा और सोए हुए राजा को उठाएगा उसके पास जो कि मौत पर हल्के पंखे की तरह आएगी और उसे उठाकर उसके जान लेकर चली जाएगी। और लेकिन इस तरह का कोई भी प्रमाण वहाँ पर नहीं मिला था लिखा हुआ। जैसे ही इस तरह की घोषणा की गई कि वहाँ पर 22 मम्मियों को म्यूजियम में रखा जाएगा इजिप्ट के, और जो कि जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिले, इस तरह की सरकार के जो ऐलान होता है और वहाँ पे घोषणा की जाती है, उसके बाद से ही वहाँ पर 2021 से फिर से हादसों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और फिर वहाँ पे एक श्वेत लहर भी आ जाती है जिसमें भी कई भयानक हादसा होता है, और जिसके बाद से फिर दूसरा हादसा इस तरह से हो जाता है कि वहाँ पर ट्रेन हादसे में भी दर्जनों लोगों की जान चली जाती है। इस तरह के कई तरह के हादसे वहाँ पे देखने को मिलते हैं, और कई तरह के जो कि हादसे इजिप्ट के शहरों में होने लगते हैं, जिसके बाद से फिर से कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। लोगों की मान्यता इस तरह के कदम उठाने के बाद से इस तरह का श्राप जो कि लग रहा है लोगों पर, और जिसमें फिर तुतनखामेन की जो कि मकबरे की बात होने लगती है, उसकी ताबूत की बात होने लगती है, और कि ये श्राप फिर से जागृत हो गया और लोगों के मौतों का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिसके बाद से ही यहाँ पर लोग ने इसे छेड़छाड़ करना बंद कर देते हैं, और जिससे वहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करता है। और उसके बाद से ही पुरातत्व विभाग में भी जब भी कोई सदस्य इसी खोज की बात करता है और सुनता है तो वो पहले ही इससे पीछे हट जाते हैं और इसकी खोज के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ता है। वहीं अगर हम साइंटिफिक रीजनों की बात करें तो साइंस ने पूरी तरह से इस थ्योरी को नकार दिया कि ये ताबूत श्रापित है, क्योंकि उन्होंने कहा कि कई सालों से जो कि ये मौत हुई होगी उस समय से ये ताबूत बंद थे, और कई हजार साल से ताबूत बनने होने के कारण इसमें जहरीली गैस पैदा हो गई होगी, और जिस तरह से ये ताबूत खुला होगा तो उसके अंदर से वो जहरीली गैस निकली होगी और उन सभी लोग जो वहाँ मौजूद थे उनके शरीर के अंदर ये प्रवेश कर गई होगी, और जिसके वजह से किसी न किसी कारणों से लोगों की मौत हुई और उन्हें कोई ना कोई फंगल या बीमारी लगी होगी। क्योंकि जब ममीज को खोला जाता है तो उसमें कई तरह के फंगल और परजीवी जो कि होते हैं, और मलेरिया के भी जीव जो कि इसमें पाए गए, तो कई तरह की बीमारियां और फंगस जो कि इन ममीज के ताबूतों के अंदर लगे होते कई सालों से बंद होने के कारण, और जिसके कारण जो भी इनके संपर्क में आता है उन पर ये अपना निशाना बना लेते हैं, और ये परजीवी फिर धीरे धीरे इनका असर देखने को बहुत जल्दी नहीं मिलता है और ये धीरे धीरे अपना असर छोड़ते हैं, और जिसके बाद से फिर कुछ महीनों, कुछ दिनों और कुछ सालों बाद उन लोगों की मौत हो जाती है इन कारणों से। और यही रीज़न रहा होगा जिसके बाद एक के बाद लोगों की मौत हुई, और जिसके कारण पूरी की पूरी टीम जो कि धीरे धीरे खत्म होने लगी। साथ ही जो हादसे हुए उनकी कोई पर्सनल मैटर भी हो सकते हैं जिसके कारण से लोगों ने खुदकुशी की, और जिनके इन श्राप के द्वारा उसे जोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक साल के अंदर उन सभी लोग जो भी पूरी की पूरी टीम इस खोज के लिए गई हुई थी, और 1922 में जिसने इसे खोज की थी, और उन सभी की टीमों के सदस्यों की धीरे धीरे और उनसे जुड़े लोगों की धीरे धीरे जो कि अचानक रहस्यमयी मौत हो गई थी, और जिसमें कुछ तो बीमारियों का रीज़न दिया जाता है कि हो सकता है कि परजीवी के इन्फेक्शन और इस तरह के जो कि वायरल उन्हें लगा होगा जिसके कारण धीरे धीरे इसके असर दिखने से उनकी मौत हुई, लेकिन बीमारी के कारण हुई। लेकिन कुछ तो खुदकुशी करके और कुछ आग के जलने से और कुछ कई अनगिनत हादसों से उनकी मौत हो गई थी, और जिसका रीजन आज भी सुलझाया नहीं पाया और जिसके बारे में आज भी लोग नहीं जानते। और इस वजह से यही कारण है कि कोई भी व्यक्ति आज भी
तुतैनी खामेन के ताबूत को हाथ लगाने से डरता है और छूने से डरता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर तुतैन खामेन के ताबूत को जिसने भी छुआ और जिसने भी हाथ लगाया वो कुछ समय में ही उसकी मृत्यु हो गई और वो वापस नहीं आया और वो बचा नहीं है। और इसके कारण ये डर आज ही बना हुआ है, जिसके कारण आज भी इस ताबूत को और इसे कास्ट ऑफ द मम्मी भी कहा जाता है, साथ ही इसे फिरोज का श्राप भी माना जाता है, साथ ही ये श्रापित ताबूत भी कहा जाता है। और तुतैन खामेन का खौफ जो भी आज भी लोगों के दिमाग पे छाया हुआ है। साथ ही आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही इंस्टा पर प्रेस किया वीडियो को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।